प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष मंच में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में जानकारी दी थी, फरवरी महीने की आपको मेष, वृष और मिथुन तीन राशियों के लिए आपका ये महीना कैसा रहेगा। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए ये एपिसोड तैयार किए हैं। कम से कम आप लोगों को अपने महीने के हिसाब से जो भी बुरा चल रहा है उसको ठीक किया जाए और जो अच्छा चल रहा है उसको ठीक किया जाए। पहले मैं आपको बता देता हूं इस महीने में आपके लिए, आपकी राशि के लिए कौन कौन से अच्छे योग हैं। 10, 11, 12 और 13 फरवरी आपकी राशि के ऊपर जो भी बच्चे इस समय पैदा होंगे वो मूल नक्षत्र में पैदा होंगे। उसके बाद 19, 20, 21, 22 ये यहां पर ज्येष्ठ और मूला नक्षत्र में पैदा होंगे। इन योगों की पूजा कराना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो शुभ काम करना चाहते हैं आप, सवार सिद्धि योग है जिसमें सभी काम आपके सफल होते हैं। 6, 9, 14, 15, 24 और 28 तारीख को सवार सिद्धि योग है। इनमें आप कोई भी अपना काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा अमृत सिद्धि योग 6 तारीख को, 6 फरवरी को, 9 फरवरी को और 9 फरवरी को गुरु पुष्य नक्षत्र भी है। इसके अंदर सभी काम श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन ध्यान कर लेना कि यहां कालसर्प योग को बचाने के बाद और आपकी राशि से उस दिन का नक्षत्र आपका ठीक होना चाहिए, तो जाकर के आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। रवि योग भी है और 4 तारीख, 9 तारीख यानी 16 तारीख इनमें रवि योग है। जिसमें कोई काम करते हो, सरकारी काम करते हो तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। और दुपुष्कर योग 9 फरवरी को, यानी ये जो 9 फरवरी को योग आ रहा है इसमें गुरु पुष्य भी है और साथ में है दुपुष्कर। दुपुष्कर योग का मतलब होता है कि अगर कोई आप काम करते हो तो वो 2 बार हो जाता है और उसका बेनिफिट्स आपको जरूर मिलता है, कहने के आपको लाभ मिलता है। आपने एक बाइक खरीदी तो आप 2 बाइक खरीदेंगे। आपने एक मकान खरीदा तो आप 2 मकान खरीद सकते हैं। आपने अगर कोई चीज अगर ली है, सोना चांदी खरीदा है, तो दुपुष्कर योग में कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। ये तो था आपकी जो महीने की स्थिति है, इसके अंदर क्या स्थिति है। अभी मैं आपको जानकारी देता हूं। अभी तक मैंने मेष, वृष, मिथुन की दी थी। आज मैं आपको कर्क राशि की जानकारी देता हूं कि कर्क राशि वालों आपके लिए ये महीना कैसे रहने वाला है। आपकी राशि से, यानी आपका राशि का जो स्वामी है वो तो बदलता रहेगा, क्योंकि कर्क राशि सवा दो दिन में चेंज होती रहती है। लेकिन आपके सुख साधन और लाभ का स्वामी, व्यापार का स्वामी उच्च होकर के बैठा हुआ है, बहुत सुंदर योग बना के बैठा हुआ है। अगर आप लैंड रोड से व्यापार करना चाहते हैं, आप फिल्म लाइन के अंदर हैं, आप प्रॉपर्टी के काम में हैं, तो जबरदस्त लाभ आने का योग इस समय आपके लिए बना हुआ है। और रोमांटिक नेचर रहेगी, मंगल शुक्र की युति है, मन में लगातार गाना गुनगुनाना ये सब रहेगा। और साथ में आप लव में भी इन्वॉल्व रहेंगे और किसी स्त्री का पुरुष के माध्यम से भाग्योदय होगा और पुरुष का स्त्री के माध्यम से भाग्योदय होगा। और जिनकी शादी टूट चुकी थी, पहले डिवोर्स हो चुका है, तो इस समय उनकी दूसरी शादी का योग भी बना हुआ है, वो शादी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना इनसे थोड़ा सा बचाव रखना पड़ेगा आपको, जिससे थोड़ी सी पोजीशन आपकी अच्छी नहीं है। आपका 5 और 6 तारीख यानी कल और परसों, यानी आपके चंद्रमा की स्थिति उच्च है, यानी आपकी राशि का स्वामी उच्च होकर के रहेगा। इन दो दिनों में कोई काम करना चाहते हैं, 5 और 6 तारीख को व्यापार से संबंधित काम करना चाहते हैं तो जबरदस्त, यानी संडे है, आपकी सेल बढ़ जाएगी। और उसके बाद में 5 सैटरडे, संडे और मंडे दोनों आपके लिए काफी अच्छी स्थिति के अंदर बने हुए हैं। उसके बाद 9 और 10 तारीख को आपकी राशि का स्वामी, यानी आपकी कर्क राशि है, उसमें ही रहेगा। बने हुए जो काम बिगड़े हुए हैं वो आपके बन जाएंगे, जबरदस्त योग। यानी जो चाहते हैं कि मुझे करना है तो आप इस पीरियड में कर सकते हैं। इसके अलावा 10 और 11 तारीख में, 10, 11 फरवरी को आपकी राशि का स्वामी आपके राहु के साथ आ रहा है, जिसके साथ मानसिक तनाव रहेगा, थोड़ा डिप्रेशन बना रहेगा। उसके बाद 13 और 14 तारीख में गज केसी राजयोग, यानी चुनाव में विजय का योग, चुनाव जबरदस्त आपका होगा, आपके सफलता के योग बनेंगे, पब्लिक आपके फेवर में आ जाएगी और थोड़ा बाहुबल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा योग बनेगा। लेकिन उसके तुरंत बाद आपकी स्थिति काफी अच्छी है और फिर चंद्रमा नीच के हो रहे हैं। आपके जो स्वास्थ्य के लिए यहां पर अच्छा योग नहीं आ रहा। 18, 19 और 20 तारीख में चंद्रमा की नीच की स्थिति जो आपके पेट में तकलीफ दे सकती है, गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ नष्ट कर सकती है, थोड़ी तकलीफ दे है, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि 18, 19 और 20 तारीख में जो आपकी जो स्थिति चल रही है, नीच के मूड के कारण थोड़ा डिप्रेशन,
थोड़ा तनाव, अगर आपको फील होता है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है तो टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये मैंने आपको जानकारी दी है कि तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा 18, 19, 20 में तो नीच का रहेगा, लेकिन 21 और 22 में फिर शनि के साथ विष योग बना रहा है, एक नेगेटिव योग आ रहा है। इसलिए आपको यहां 22 तारीख तक तकलीफ है। इसलिए यहां चंद्रमा को मजबूत करेंगे विष योग में तो आपकी स्थिति ठीक रहेगी, काले कपड़े ना पहने तो बेटर रहेगा। उसके बाद 25 और 26 में फिर अमावस्या में फंसेगा, इसका मतलब वहां भी आपको तकलीफ रहने वाली है, जिसके कारण आपके मैरिज लाइफ के ऊपर इसका थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है। पत्नी के साथ तकरारबाजी हो सकती है, थोड़ी टेंशन परेशानियां जरूर कहीं ना कहीं आपको हो सकती है, तो थोड़ा सा यहां ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगी। ओवरऑल कर्क राशि के लिए काफी अच्छी स्थिति है, लेकिन मैंने जो डेट्स बताई हैं 18, 19, 20, 21 और 22, इनमें आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा और उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेस आपको आ रहा है, यानी इसका ध्यान रखना है। 11 और 12 तारीख के अंदर चंद्रमा राहु की युति के कारण थोड़ी सी स्ट्रेस बनी रहेगी और 13 और 14 तारीख में गजकेश राजयोग का पूरा लाभ आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य जी चल रहे हैं 12 तारीख तक छठे भाव में। इसका मतलब कहीं ना कहीं दुश्मनों के साथ तकलीफ बनी रहेगी और 12 तारीख के बाद सूर्य ट्रांसफर हो जाएंगे केतु के साथ। 12 तारीख के बाद में ध्यान रखना है कि जिनको हार्ट से संबंधित तकलीफें हैं उनको हार्ट अटैक हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति यहां पर बहुत पॉजिटिव नहीं जा रही है। पत्नी का कोई ना कोई ऑपरेशन हो सकता है या पति का भी कोई सर्जरी यहां पर होने का योग बनता है। और आपके धन भाव पर बृहस्पति का मूवमेंट रहेगा, आपका जो पैसा रुका हुआ है वो वापस आएगा, या नोटबंदी के अंदर जो पैसा आपका फंस गया था वो भी वापस आएगा। यहां पर मंगलिक योग है, जिसके कारण किसी स्त्री के साथ या स्त्री के किसी पुरुष के साथ अगर कोई संबंध रहते हैं तो वहां थोड़ा बचाव करने की जरूरत है। और यौन रोग यहां पर आपको लग सकता है। आपकी राशि से पंचम स्थान पर शनि है, जो आपकी पक्की लव मैरिज को तोड़ सकता है। आप चाहते हैं कि लव मैरिज कर रहे हैं, आपका लव चल रहा है, तो उसको ये कहीं ना कहीं तोड़ने की स्थिति में बैठा हुआ है, इसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और आपकी राशि में राहु देव विराजमान है, इसलिए राहु के मंत्रों का जाप करते रहें, शनि के मंत्रों का जाप करते रहें। इस महीने में थोड़ी सी आपको तकलीफें आ रही हैं। आपकी राशि का स्वामी सूर्य ये ग्रहण में आ रहा है 13 तारीख को, तो यहां थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और जो डेट्स मैंने बताई हैं, यानी उन डेटों पर भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। आपका 11 और 12 तारीख जहां पर सूर्य प्रभाव में आएगा, यानी राहु के प्रभाव में आ जाएगा, उसकी दृष्टि में आएगा 13, 14 तारीख को, तो यहां थोड़ा स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी आपको तकलीफ रहेगी और मन की स्थिति थोड़ी सी यहां बेचैन रहने वाली है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो आपकी राशि का स्वामी है वो विवाह स्थान पर आ जाएगा, तो विवाह स्थान को, अपने स्थान को देखेगा, तो थोड़ा सा पॉजिटिव योग यहां पर आपके लिए आ रहा है। अब यहां पर उपाय क्या किया जाए? जिन जिन पीरियडों में आप तनाव में रहेंगे, सबसे ज्यादा जो सिंह राशि वाले हैं, जो स्ट्रेस में आने वाले हैं, जिनको सबसे ज्यादा तकलीफ जो होने वाली है, वो पीरियड रहेगा 25 और 26 तारीख। 25-26 फरवरी के अंदर यहां पर अमावस्या होगी, सूर्य की स्थिति भी कमजोर हो जाएगी, यहां केतु के साथ रहेगा और मून की स्थिति भी कमजोर हो रही है। और मून आपकी राशि में खर्च का स्वामी होकर के पत्नी स्थान पर बैठा हुआ है। उस समय ये ध्यान रखें कि पति पत्नी के बीच में तकरारबाजी ना हो। अगर ये तकरारबाजी यहां पर बनती है तो कहीं ना कहीं एक तलाक का कारण हो सकता है। लड़ाई झगड़ा होता है तो पुलिस को आप इन्फॉर्म ना करें, पुलिस से थोड़ा दूर रहने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको कहीं ना कहीं ऐसी सलाह दे दे जिसके कारण आप तकलीफ में चले जा सकते हैं। अभी बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी है बुध और बुध आपके पंचम भाव पर बैठे हैं, आपकी राशि से पंचम में। बड़ी अच्छी स्थिति है, पन्ना पहन सकते हैं, इससे कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं तो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा योग है। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कंपटीशन में आपको सफलता भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, इस समय आपको पुत्र रत्न प्राप्ति का योग भी बनता है। लेकिन ये ध्यान भी रख लें, जो लोग लव में इन्वॉल्व हैं, जो लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट योग है। आपकी कुंडली में इस समय मालव नाम का महापुरुष राजयोग सप्तम भाव में बना हुआ है। अपोजिट सेक्स यानी पति पत्नी के माध्यम से या स्त्री स्त्री पुत्र पुरुष के माध्यम से आपको यहां भारी सफलता आने का योग बना हुआ है, जिसके कारण आपको लाभ मिलेगा। और आपकी राशि में बृहस्पति विराजमान है, और आपकी राशि में बृहस्पति विराजमान है और ये पूर्व दिशा में है इस समय बृहस्पति,
तो इसका मतलब आपके लिए काफी बलशाली हो रहे हैं, काफी अच्छी स्थिति हो रही है। आप जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मान सम्मान अच्छा रहेगा। इस समय आपकी राजनीतिक स्थिति काफी मजबूत हो रही है। आप एक पन्ना पहनेंगे, पुखराज पहनेंगे। आप चाहते हैं कि इस समय शादी करें तो शादी के लिए बेहतरीन योग आपका बना हुआ है, काफी अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन राहु का 12वें भाव में आपका चलना ये एक शुभ संकेत नहीं है। यहां पर क्या होगा, 12वें भाव का राहु आपको पुलिस केस मुकदमे में कहीं ना कहीं फंसा देता है, और 6ठे भाव का केतु सर्जरी के लिए और आपके दांतों के लिए और आपकी आंखों के लिए पॉजिटिव योग नहीं है। आपकी आंखों को कहीं ना कहीं तकलीफ हो सकती है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तारीखों की बात अगर करता हूं, आपको स्ट्रेस कब कब हो सकता है, कब कब तकलीफें आपको हो सकती है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी जो राशि है उससे लाभ स्थान पर और खर्च के घर में कहीं ना कहीं राहु और चंद्रमा की युति बड़ी टेंशन देगी। आपकी राशि से 12वें भाव में चंद्रमा और राहु की युति जो रहेगी उस समय बड़ी तकलीफ आ रही है, मेंटल स्ट्रेस रहेगा, डिप्रेशन जैसी स्थिति रहेगी। अगर आपको डिप्रेशन आता है तो उस समय आप सफेद कपड़े पहने 2-3 दिन और खीर का सेवन करेंगे तो अच्छा रहेगा, दूध दही का सेवन करेंगे। और ज्यादा डिप्रेशन अगर आपको आता है, ऐसा लगता है सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु और चंद्रमा का गज केसी राजयोग ये आपकी राशि के अंदर बन रहा है, और ये बेहतरीन योग बन रहा है 13 और 14 तारीख को। यानी आपकी राशि के अंदर गुरु और चंद्रमा गज केसी राजयोग 13-14 तारीख में अगर कोई आप काम करने की सोच रहे हैं, नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो काफी अच्छा है। 9 तारीख को भी कर सकते हैं, गुरु पुष्य योग है, और उस समय भी स्थिति आपकी बहुत पॉजिटिव आ रही है। इन 2 दिनों में 13 और 14 तारीख में मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो अचानक आपका चेंज हो सकता है, काफी अच्छी स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन आपको इसमें पुखराज पहनना पड़ेगा, पन्ना पहनना पड़ेगा, और साथ में एक मोती भी धारण कर सकते हैं। और सफेद कपड़े पहन करके अगर आप भाषण देते हैं कि लेक्चर देते हो तो अच्छा है। अब बात करते हैं भाग्य कैसा रहेगा। आपका जो इस समय जो आपका लकी स्टोन रहेगा वो हीरा रहेगा, आपका जो मनी स्टोन है वो हीरा रहेगा, इसलिए आप डायमंड भी पहन सकते हैं, इससे आपका भाग्योदय होगा। आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं मेरी फिल्म हिट हो, आप चाहते हैं मेरा एल्बम हिट हो, आप चाहते हैं संगीत के क्षेत्र में मुझे कामयाबी मिले, तो आप एक हीरा पहन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, मां का स्वास्थ्य खराब रहेगा इस पीरियड में। हाँ, आपकी राशि के अंदर विषयोग एक बन रहा है, उस विषयोग का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 18, 19, 20 तारीख में चंद्रमा आपके नीच हो रहे हैं। नीच होने के कारण अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आपको विदेशों में तकलीफ आएगी। आप सोच रहे हैं कि आपको कोई बिजनेस शुरू कर देना चाहिए तो 18, 19, 20, 21 में आपको कोई बिजनेस शुरू नहीं करना, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने ये बिजनेस शुरू कर दिया इस समय और आप विदेश में जाने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं 18, 19, 20, 21 तारीख में विदेश जाने की टिकट ले लेता हूं, तो आपको टिकट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय मून नीच रहेगा और विदेश स्थान का स्वामी विदेश स्थान पर नीच का है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं जिसके कारण आपको वापस आना पड़ सकता है, या आप जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं वो उद्देश्य भी आपका पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद ये विषयोग बना रहा है, और चौथे भाव में आपकी राशि से चौथे भाव में चंद्रमा शनि की युति मां के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। अगर आपकी मां की हेल्थ खराब है उस समय, क्योंकि इस समय शनि रोगेश होता है, कन्या राशि के अंदर शनि रोगेश हो जाता है जो मां के घर में विराजमान होकर बैठा हुआ है, और मंगलिक योग का प्रभाव भी इस समय चल रहा है। अगर आप चाह रहे हैं, ठान रखा है कि हम इस समय लव मैरिज कर लें, तो उससे आपको बचाव करने की आवश्यकता है। एक बार कुंडली मिला लीजिएगा, आप हमसे मिल सकते हैं, कुंडली दिखा लें तो इसलिए बेटर रहेगा। तो ये आपकी कुछ अच्छी स्थिति है, यानी कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। तो ओवरऑल आपका जो फरवरी का जो महीना है, यहां कन्या राशि वालों के लिए काफी बेटर स्थिति आ रही है, क्योंकि एक तो राशि का स्वामी आपका बुध है और वो अपने मित्र के घर में पंचम भाव में बहुत अच्छी स्थिति में चलेगा, तो पन्ना आप हमेशा पहन के रखें, इस महीने में पहन सकते हैं। इसके अलावा आपका भाग्येश भी उच्च होकर के बैठा हुआ है पत्नी स्थान में, तो व्यापार के लिए अच्छा है, कैरियर के लिए अच्छा है, घूमने के लिए अच्छा है, लेकिन विदेश जाने के लिए एक अच्छा योग नहीं है। और मान सम्मान के लिए भी एक जबरदस्त योग आपका इस समय आपकी राशि के अंदर बना हुआ है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपके 2 स्टार, कन्या राशि वालों के 2 स्टार जरूर खराब रहेंगे, एक राहु खराब रहेगा और एक केतु खराब रहेगा। राहु केतु के नेगेटिव इफेक्ट जो आपको आ रहे हैं वो डेट में मैं आपको बता देता हूं। आपका जो राहु है, इसके साथ जो युति आएगी, यहां पर राहु की युति आ रही है, उसमें 11 और 12 तारीख आ रही है। 11-12 तारीख में थोड़ा डिप्रेशन बढ़ेगा, उसके बाद 13-14 में गजकेश राजयोग बनेगा, फिर एक बहुत पॉजिटिव साइन है आपका।
और लाभ के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई सेल परचेज कर लूं, कई लोग शेयर बेचते हैं, खरीदते हैं, माल खरीदते हैं, बेचते हैं, उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट जो टाइम रहेगा वो 9 और 10। 9 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र, इसमें कोई अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल आपकी जो कन्या राशि है, कन्या राशि से जो प्लेसमेंट आपकी चल रही है वो काफी अच्छी स्थिति में है। बस राहु केतु की आपको फरवरी के महीने में पूजा करनी है। राहु के साथ जब चंद्रमा आएगा तब डिप्रेशन आएगा, और जब राहु के साथ ही केतु के साथ जब चंद्रमा आएगा तो उस समय भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ये आपका लंबे समय के लिए बाद में निकल जाएगा, वो मार्च के अंदर आपकी स्थिति बनेगी। तो मित्रों, ये था फरवरी महीने का आपका कर्क, सिंह और कन्या राशि का फल कैसा रहेगा। ये आप ही की डिमांड में शुरू किया है, जबकि मुझे थोड़ा सा बड़ा अटपटा सा लगता है कि मैं राशि फल बता रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से आपकी मेरे को YouTube के ऊपर कमेंट्स आते हैं और जितना सटीक आपके साथ जा रहा है, ये बहुत पहले 15 साल पहले मैं दिया करता था, लेकिन बीच में छोड़ दिया। अब इससे जो ज्योतिषी हैं वो भी जो सीखने वाले हैं, जिनका इंटरेस्ट है, वो इसको सीख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि हमें कैसे फलादेश करना होता है और कौन कौन से दिनों में क्या क्या अच्छा हमें करना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है, जहां पर भी मैंने अच्छे अच्छे समय आपके लिए बताए हैं, उन समयों पर ये देख लें कि कालसर्प योग में कोई चीज आ रही है उस समय, या राहु काल में कोई चीज आ रही है उस समय, कोई भद्रा तो ऐसे नहीं आ रही है, कोई सम्मुख भद्रा ना हो, तो उसको बचा करके आप इसको कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि फरवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहे, और जो जो तरीके बताए उनका आप बेनिफिट लें। अभी अगले एपिसोड में मैं आपको जानकारी दूंगा तुला, वृश्चिक और धनु, ये राशि वाले देखना ना भूलें, ये मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी आपसे इजाजत लेते हैं, नमस्कार, और आपका फरवरी का महीना बहुत बहुत शुभ हो।